हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में सीडीपी समावेशी शिक्षा से टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। हाल ही में जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, जैसे सीटेट, सीजीटेट, शिक्षक भर्ती या अन्य कोई भी एग्ज़ाम, सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। चलो, आज का हमारा पहला क्वेश्चन आता है, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल दिव्यांग बच्चों को शिक्षा देना, प्रतिभाशाली बच्चों को अलग पढ़ाना, या सभी बच्चों को समान अवसर देकर साथ में शिक्षित करना, या केवल कमजोर बच्चों पर ध्यान देना? समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सभी बच्चों को समान अवसर देकर साथ में शिक्षित करना है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, समावेशी शिक्षा का आधार किस सिद्धांत पर टिका है? भेदभाव, समानता एवं सहभागिता, प्रतियोगिता या पृथक्करण? समावेशी शिक्षा का अधिकार मुख्यतः समानता एवं सहभागिता पर टिका हुआ है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है, आरटी एक्ट 2009 समावेशी शिक्षा के किस पक्ष को बढ़ावा देता है? विद्यालय से निष्कासन, समान एवं निःशुल्क शिक्षा, केवल निजी शिक्षा, केवल परीक्षा? आरटीई एक्ट 2009 समावेशी शिक्षा की समान एवं निःशुल्क शिक्षा पर बल देता है, बढ़ावा देता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? समावेशी कक्षा में एक शिक्षक की भूमिका सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण कराना होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, समावेशी शिक्षा में विविधता का अर्थ क्या है? केवल भाषाई अंतर, केवल सामाजिक अंतर, केवल शारीरिक अंतर या सभी प्रकार की विभिन्नताएं? समावेशी शिक्षा में विविधता का अर्थ है सभी प्रकार की विभिन्नताओं से है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, समावेशी शिक्षा का विरोधी दृष्टिकोण कौन सा है? समावेशी शिक्षा का विरोधी दृष्टिकोण पृथक्करण है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम आरपीडब्ल्यूडी एक्ट कब लागू हुआ? दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 को लागू हुआ था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, समावेशी शिक्षा में आईईपी का पूर्ण रूप क्या है? इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम, इंडियन एजुकेशन पॉलिसी, इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोसेस या इंटीग्रेटेड एजुकेशन प्लान? समावेशी शिक्षा में आईईपी का पूर्ण रूप होता है इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, समावेशी कक्षा में बैठने की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? कठोर एवं स्थिर, लचीली एवं आवश्यकता आधारित, केवल पंक्तिबद्ध, केवल शिक्षक केंद्रित? समावेशी कक्षा में बैठने की व्यवस्था लचीली एवं आवश्यकता आधारित होनी चाहिए। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, समावेशी शिक्षा में बैरियर फ्री इन्वायरमेंट का संबंध किससे है? समावेशी शिक्षा में बैरियर फ्री इन्वायरमेंट का संबंध भवन एवं सुविधाओं से है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन समावेशी शिक्षा का सिद्धांत नहीं है? समान अवसर, सहभागिता, भेदभाव या सम्मान? देखो, समावेशी शिक्षा में क्या अवसर भी दिया जाता है, सहभागिता भी दिया जाता है, सम्मान भी दिया जाता है, लेकिन भेदभाव नहीं किया जाता। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एनईपी 2020 समावेशी शिक्षा के लिए किस पर बल देती है? बहिष्करण, समान एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पृथक विद्यालय, केवल ऑनलाइन शिक्षा? एनईपी 2020 समावेशी शिक्षा के लिए समान एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर बल दिया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, समावेशी शिक्षा में सहपाठी सहयोग का उद्देश्य क्या है? प्रतियोगिता बढ़ाना, सामाजिक एवं शैक्षिक सहयोग बढ़ाना,
अनुशासन बनाना या परीक्षा लेना। समावेशी शिक्षा में सहपाठी सहयोग का उद्देश्य सामाजिक एवं शैक्षिक सहयोग को बढ़ाना होता है, मानसिक बुद्धि सामाजिक बुद्धि को बढ़ाना होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दृष्टिबाधित छात्रों के लिए सबसे उपयुक्त साधन कौन सा है? ब्रेल लिपि, चार्ट, मॉडल या पोस्टर? दृष्टिबाधित छात्रों के लिए सबसे उपयुक्त साधन ब्रेल लिपि है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, श्रवण बाधित छात्रों के लिए उपयोगी माध्यम क्या है? सांकेतिक भाषा, ब्रेल, ऑडियो रिकॉर्डिंग या रेडियो? श्रवण बाधित छात्रों के लिए उपयोगी साधन सांकेतिक भाषा है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, समावेशी शिक्षा किस प्रकार की शिक्षा है? बाल केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, परीक्षा केंद्रित या विषय केंद्रित? समावेशी शिक्षा जो है बाल केंद्रित शिक्षा है, जो कि बच्चों के द्वारा उसकी इच्छा के अनुसार पढ़ाया जाता है, अध्ययन कराया जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, लिस्ट रिस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट का अर्थ क्या है? अधिकतम प्रतिबंध, न्यूनतम प्रतिबंध वाला शिक्षण वातावरण, विद्यालय बंद करना या पृथक शिक्षण? लिस्ट रिस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट का अर्थ न्यूनतम प्रतिबंध वाला शिक्षण वातावरण है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, समावेशी शिक्षा में मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? समावेशी शिक्षा में मूल्यांकन लचीला होना चाहिए। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, समावेशी शिक्षा में शिक्षक को किस कौशल की आवश्यकता होती है? संवेदनशीलता, अनुकूलन क्षमता, विविध शिक्षण विधियां या उपयुक्त सभी? समावेशी शिक्षा में शिक्षक को संवेदनशीलता, अनुकूलन क्षमता और विविध शिक्षण विधियां ये तीनों कौशल होना चाहिए। इस प्रकार ऑप्शन डी उपयुक्त सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, समावेशी शिक्षा का संबंध किससे है? केवल दिव्यांगता से, केवल गरीबी से, सभी प्रकार की विविधताओं से या केवल प्रतिभाशाली बच्चों से? समावेशी शिक्षा का संबंध सभी प्रकार की विविधताओं से है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, समावेशी शिक्षा में पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? कठोर, समान, लचीला या सीमित? समावेशी शिक्षा में पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, समावेशी शिक्षा का प्रमुख लाभ क्या है? समावेशी शिक्षा का प्रमुख लाभ सामाजिक समायोजन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग का उद्देश्य क्या है? यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग का मुख्य उद्देश्य सभी के लिए सुलभ शिक्षण देना है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ADHD से पीड़ित छात्र में सामान्यतः क्या देखा जाता है? अत्यधिक ध्यान, ध्यान भाव या अति सक्रियता, दृष्टि बाधा या श्रवण बाधा? ADHD से पीड़ित छात्र में सामान्यतः ध्यान भाव, ध्यानाभाव और अति सक्रियता देखा जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिसलेक्सिया का संबंध किससे है? पढ़ने की कठिनाई से, सुनने की कठिनाई से, चलने की कठिनाई से या बोलने की कठिनाई से? दोस्तों अगर आप लोगों ने अधिगम अक्षमता वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो एक बार जाके देखना, हमारे प्लेलिस्ट में वो बना हुआ है। बहुत ही उसमें आपको अधिगम अक्षमता से जितना भी डाउट है, बच्चे को कौन सा कठिनाई होता है उसके बारे में पूरा डिटेल में बताया गया है। तो वो वीडियो जाकर एक बार ज़रूर देखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। उसके बाद से आपका अधिगम अक्षमता वाले टॉपिक से आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो एक बार जाकर ज़रूर देखना, ठीक है। चलो, डिसलेक्सिया का संबंध किससे है? तो पढ़ने की कठिनाई से है डिसलेक्सिया का संबंध। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्ग्राफिया का संबंध किससे है? डिस्ग्राफिया का संबंध है लेखन कठिनाई से। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
हम लोगों ने जो अधिगम क्षमता वाले वीडियो बनाया था उसमें डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया ये सभी का डाउट पूरा क्लियर है। जाकर एक बार ज़रूर देखना वो वीडियो। चलो अगला क्वेश्चन आता है, डिसकैलकुलिया किससे संबंधित है? भाषा, गणितीय, लेखन या खेल? डिसकैलकुलिया जो है गणितीय अधिगम से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, समावेशी शिक्षा में CWSN का अर्थ क्या है? समावेशी शिक्षा में CWSN का अर्थ चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स से है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? लेबलिंग, तुलना, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान या पृथक्करण? समावेशी कक्षा में शिक्षक को व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, समावेशी शिक्षा में सहयोगी शिक्षक का कार्य क्या है? समावेशी शिक्षा में सहयोगी शिक्षक का कार्य विशेष सहायता प्रदान करना है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, समावेशी शिक्षा का संबंध किस अधिकार से है? शिक्षा के अधिकार से, संपत्ति के अधिकार से, मतदान के अधिकार से या सूचना के अधिकार से? समावेशी शिक्षा का संबंध है शिक्षा के अधिकार से। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, समावेशी शिक्षा में सकारात्मक दृष्टिकोण किसका आवश्यक है? शिक्षक, अभिभावक, समुदाय, उपयुक्त सभी? समावेशी शिक्षा में सकारात्मक दृष्टिकोण जो है शिक्षक, अभिभावक और समुदाय ये तीनों का होना आवश्यक होता है। इस प्रकार ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रतिभाशाली बच्चों को समावेशी कक्षा में कैसे सहयोग दिया जाना चाहिए? अनदेखा करके, अतिरिक्त चुनौतियां देकर, अलग विद्यालय भेजकर या दंड देकर? एक प्रतिभाशाली बच्चों को समावेशी कक्षा में अतिरिक्त चुनौतियां देकर क्या करना चाहिए? उसको सहयोग करना चाहिए। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, समावेशी शिक्षा में बहुसांस्कृतिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? समावेशी शिक्षा में बहुसांस्कृतिक शिक्षा का उद्देश्य सांस्कृतिक सम्मान से है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, समावेशी शिक्षा में एकोमोडेशन का अर्थ क्या है? पाठ्यक्रम हटाना, सीखने हेतु आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना, विद्यालय बदलना या परीक्षा समाप्त करना? समावेशी शिक्षा में एकोमोडेशन का अर्थ सीखने हेतु आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, समावेशी शिक्षा में मॉडिफिकेशन का अर्थ क्या है? समावेशी शिक्षा में मॉडिफिकेशन का अर्थ है पाठ्यक्रम में आवश्यक परिवर्तन लाना। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, समावेशी शिक्षा किस प्रकार के समाज को बढ़ावा देती है? भेदभावपूर्ण, लोकतांत्रिक, असमान या पृथक? समावेशी शिक्षा जो है लोकतांत्रिक समाज को बढ़ावा देती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, समावेशी शिक्षा में अभिभावकों की भूमिका क्या होती है? समावेशी शिक्षा में अभिभावकों की भूमिका सहयोग करना होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, समावेशी शिक्षा का मूल मंत्र क्या है? सभी के लिए शिक्षा, कुछ के लिए शिक्षा, अलग से शिक्षा या विशेष शिक्षा? समावेशी शिक्षा का मूल मंत्र है सभी के लिए शिक्षा, समान शिक्षा प्राप्त करवाना है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, समावेशी शिक्षा में सामाजिक समावेशन का अर्थ क्या है? समावेशी शिक्षा में सामाजिक समावेशन का अर्थ सभी की भागीदारी है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऑटिज्म से प्रभावित बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संचरित वातावरण, कठोर दंड, अलगाव या उपेक्षा? ऑटिज्म से प्रभावित बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण संचरित वातावरण है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, समावेशी शिक्षा में सीखने की बाधाओं को दूर करने हेतु क्या आवश्यक है?
समावेशी शिक्षा में सीखने की बाधाओं को दूर करने के लिए अनुकूलन आवश्यक है, अति महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, RPWD एक्ट 2016 में दिव्यांगताओं की संख्या बढ़ाकर कितनी की गई? 7, 14, 21 या 25? RPWD एक्ट 2016 में दिव्यांगों की संख्या बढ़ाकर 21 कर दी गई है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, समावेशी शिक्षा में इसके फोल्डिंग का उद्देश्य क्या है? अस्थायी शैक्षिक सहायता देना, दंड देना, मूल्यांकन करना या तुलना करना? समावेशी शिक्षा में इसके फोल्डिंग का मुख्य उद्देश्य अस्थायी शैक्षिक सहायता करना है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, समावेशी शिक्षा में सर्वाधिक उपयुक्त मूल्यांकन कौन सा है? समावेशी शिक्षा में सर्वाधिक उपयुक्त मूल्यांकन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, समावेशी विद्यालय की पहचान क्या है? सभी बच्चों की सहभागिता, पृथक कक्षाएं, केवल मेधावी छात्र या चयनात्मक प्रवेश? समावेशी विद्यालय की पहचान सभी बच्चों को सहभागिता देना है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, समावेशी शिक्षा में शिक्षक को किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना चाहिए? समावेशी शिक्षा में एक शिक्षक को सम्मानजनक एवं संवेदनशील भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लर्निंग डिसेबिलिटी वाले छात्र सामान्यतः किस क्षेत्र में कठिनाई अनुभव करते हैं? अधिगम प्रक्रिया, शारीरिक विकास, ऊंचाई या वजन? लर्निंग डिसेबिलिटी वाले छात्र सामान्यतः अधिगम प्रक्रिया में कठिनाई अनुभव करते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, समावेशी शिक्षा में तकनीकी सहायता का उद्देश्य क्या है? समावेशी शिक्षा में तकनीकी सहायता का मुख्य उद्देश्य सीखने को सुगम बनाना है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, समावेशी शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है? समावेशी शिक्षा का अंतिम लक्ष्य समान, न्यायपूर्ण एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देना है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार हम लोगों ने यहाँ CDP समावेशी शिक्षा से 50 MCQ क्वेश्चन देखे। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।